बिलीफ क्या कहता है हमारा, जो हम सब लोगों की कंडीशनिंग हो रखी है बचपन से आज तक भगवान से रिलेटेड, क्या माइंड में बैठा हुआ है सबके, क्या बैठा हुआ है कि बहुत सारे भगवान हैं, है ना। और लोग आपस में कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि भाई मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, तू किसका भक्त है, तू कृष्ण का भक्त है। अरे नहीं नहीं, कृष्ण तो इतना अच्छा भगवान नहीं है जितना कि भगवान शिव है। मतलब उसमें भी लोगों की लड़ाई हो रही है आपस में। उनसे पूछो क्यों आप इस भगवान की पूजा करते हो, क्योंकि ये भगवान बेटर है। भगवान को भी मार्क्स दे दिए 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 नंबर, 10 में से 8 नंबर, और सबको 10 में से 10 वाला भगवान चाहिए। बट ये बच्चों जैसी सोच है। अगर आप किसी भी स्क्रिप्चर को स्टडी करोगे, जो रियल स्क्रिप्चर है, रियल स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन का, उसको स्टडी करोगे, उसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा कि हर फॉर्म में एक ही भगवान है। भगवान दो नहीं हो सकते, नहीं तो उन दो की आपस में लड़ाई हो जाएगी, होनी है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। सोच के देखो, दो बड़ी बड़ी पावर्स अगर आपस में टकरा जाए, दो भगवानों की आपस में लड़ाई हो जाए, तो हम लोग कहां जाएंगे, ये दुनिया कहां जाएगी। ठीक है ना। तो भगवान एक ही है। ये बहुत से लोग होते हैं जो एक से ज्यादा भगवान, खुदा, ईश्वर, अल्लाह जो भी बोलते हैं लोग उसको मानते हैं एक से ज्यादा। तो इस बात में साइंटिफिकली क्या ये प्रूफ है कि अल्लाह एक है, भगवान एक है, ईश्वर एक है। ठीक। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जो बात कर रहे थे, भाई ने जो प्रश्न किया, जिस उसने बात की, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो धर्म का ज्ञान नहीं रखते। मैंने आपको पहले भी कहा, धर्म का जो लोग ज्ञान रखते हैं, उनके ज्ञानियों से बात कीजिए हिंदू धर्म के, वो कहेंगे कि एक ही है जो आराधना, उपासना और पूजा के लायक है। इसके एन नंबर सेवरल, मतलब कई ऐसे हवाले, कई श्लोक ऐसे आपको इनके जो है ग्रंथों के मिलेंगे, आपको वेदास के मिलेंगे और दूसरे ग्रंथों के अंदर उपनिषद के आपके मिलेंगे, जिसके अंदर ये कहा गया कि वो ईश्वर जो है एक है, निराकार है, उसको किसी अजन्मा है, उसने किसी को नहीं जन्मा है। तो मैं ये कहूंगा कि आप उनके अगर स्कॉलर से बात करें, ज्ञानियों से बात करें, तो वो ये कहते हैं एक ही है, खुदा एक है। लेकिन उस पर कॉन्सेंट्रेशन के लिए, जब दूसरे जो लोग होते हैं जो उस हद तक, उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते कॉन्सेंट्रेशन के, तो हमने सिर्फ उनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ये जो बुत है ये बना दिया। ये थोड़ी भगवान है असल, ये तो सिर्फ जिसको बोलेंगे एक फोकस है, जिसपे हम फोकस करके जो है ईश्वर अल्लाह को या परमेश्वर को या जो परमात्मा को याद करते हैं। ठीक है, यही कहेंगे वो। तो याद रखिए, किसी भी धर्म के अंदर उनके आप ज्ञानियों से बात करें तो वो कहेंगे कि एक ही ऐसा है जो लायक इबादत और पूजनीय है। ठीक। और ये बात धर्मों से भी साबित है, धर्मों से भी जो है स्पष्ट है, और ये बात साइंटिफिकल भी है। इसलिए कि अगर इस ब्रह्मांड का एक से ज्यादा निर्माता रचयिता होते, एक से ज्यादा पालन करता और चलाने वाले होते, तो ऐसा कभी तो होता कि सूर्य ये कहता कि आज मैं नहीं जाऊंगा, आज थोड़ी देर तक रहूंगा। चंद्र ये कहता है कि आज तो मुझे निकलना ही है, तो जा मत जा, हम दोनों साथ आ जाएंगे अगर आना है। कभी तो होता ऐसा कि 1 मिनट का फर्क इधर उधर हो जाता, दिन निकलने, सूर्य निकलने और सूर्यास्त में। इसलिए कि चलाने वाला एक, हर चीज इतनी ऑर्डर में है कि आज से 1 मिलियन ईयर बाद, 10 लाख साल बाद सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कब होगा वो भी आज कैलकुलेट कर बता सकते हैं। इतने परफेक्टनेस के साथ कोई इनको इतने उससे चला रहा है, और ये बात तय है कि वो एक ही है जो चला रहा है। तो मजहब के ज्ञानी भी ये बात कहते हैं, साइंटिफिकली भी ये बात आ रही है। ये बात अलग है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक चीज है कि मानव जो है बस यूं ही दुनिया बन गई, यूं ही चलते रहा, यूं ही बन गया, फला बनते क्या, बंदर बना और बंदर से फिर जो है मानव भी बन गया। आज उसके अगेंस्ट में, उसके विपरीत एक नई थ्योरी आई है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट क्रिएशन, कि कोई है ऐसी जात, सुपरनेचुरल पावर, जो इंटेलिजेंटली जिसने पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को क्रिएट किया है। याद रखिए, क्रिएट किया है, जिसके ऊपर स्टीफन हॉकिंस एक बहुत मशहूर जो है फिजिसिस्ट है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिसको कहेंगे, जो ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, कैसे बना, क्या हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसने अपनी किताब थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में एक बात लिखी। उसने कहा कि जब ब्रह्मांड, ये जो कायनात जो वजूद में आई, ब्रह्मांड जो बना, जब ये हुआ तो एक एक्सप्लोजन हुआ, एक धमाका हुआ बहुत बड़ा। और हम जानते हैं हर धमाका सिवा नुकसान ही कुछ नहीं करता, लेकिन ये धमाका इतना ऑर्डर था, इतना प्रिसाइज और इतना ऑर्डर में था, कोई इसको इतना जबरदस्त ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था, चला रहा था, कि अगर ये धमाका मिलियन सेकंड, 10 लाख के, अगर एक सेकंड को, एक क्षण को 10 लाख हिस्सों में बांटे और उस 10 लाखवें हिस्से को लेके उस क्षण को और 10 लाख बांटे, मिलियन सेकंड अगर ज्यादा होता तो ब्रह्मांड जो है वजूद में नहीं आता, बन नहीं सकता, यूनिवर्स क्रिएट नहीं हो सकता था। और अगर मिलियन सेकंड कम हो जाता तो भी जो है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स पॉसिबल था ही नहीं। तो उसने कहा
कोई है जिसने जीरो डेंसिटी, जीरो मास से पूरे क्रिएशन जो है यूनिवर्स को क्रिएट किया और प्रिसाइसली ऑर्केस्ट्रेट किया, कंट्रोल किया उसको, और उसके बाद ये, लेकिन बहरहाल अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कौन है क्या है, लेकिन ये बात तो आ रही है, थियरी ऑफ इंटेलिजेंट क्रिएशन, कोई एक है जिसने बनाया। दुनिया भी यही कह रही है और धर्मगुरु भी ये कह रहे हैं। हर धर्म का जो है यही उसके अनुयायियों को है कि वो एक है, उसी की आराधना उपासना पूजा हो। इस्लाम भी बहरहाल यही बात कहता है। तो आपने जो प्रश्न किया वो आम लोगों का है, लेकिन आप जब ज्ञानियों से बात करेंगे वो इसकी गवाही देंगे कि वो ईश्वर एक। Some people may say that why there should be only one God? Why can't there be many gods? If there would have been many gods, surely these gods would have fought among themselves. And we find this in the mythology of some of the religions. One god fighting with the other god. One god helping the other god to fight the third god. Can you believe in such a God who can be defeated, who can be killed? And some people say that why can't there be different God? One God for sun, one God for cloud, one God for wind. Now imagine if there was one God for each one having power over his own little thing. It's logical to have one God who has power over all things rather than each different God fighting among themselves. It's illogical. That's the reason the Quran says in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 22, that if there would have been gods besides Allah, surely there would have been confusion in the universe. It's mentioned in Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 91, that Allah subhanahu wa ta'ala does not beget a son. If there were God besides Allah, each God would have taken things, would have created and hoarded on the other. Surely there would have been infighting amongst them. That's what we see in the mythology. The best and the most logical is only one God. One and only, all-powerful, having power over all things. That's the reason. If you read the scriptures of the major world religions, all the scriptures of the major world religions, they say that Almighty God is one. He has got no images. He is not begotten. He is one and only. Absolute and eternal. There's nothing like him. And by the passage of time, many of the scriptures, almost all besides the Quran, these scriptures have changed. Allah says in the Quran in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 79, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. That woe to those who write the book with their own hands and then say this is from Allah, to traffic with it for a miserable price. Woe to those for what they earn, woe to those for what they write. So here it's mentioned in the Quran that people write the scripture with their own hands and then say this is from Allah. So by the passage of time, all the scriptures that came before the Quran, they have been changed. And since they were not the last and final revelation, Almighty God did not think it fit to be preserved, because those were the previous revelations. But in spite of this corruption, in spite of the manipulation, in spite of the change, yet in the remnants of all the major world religions, in the scriptures, you will find the mention of monotheism, the oneness of Almighty God, that He has got no images, He is not begotten, He is one and only, there's nothing like Him. So if you believe in a concept of God, it should be according to your scriptures. There are some religions which are agnostic. You may not call them religions, like Buddhism. They don't comment on God. They are silent as far as God is concerned. And many ethical systems which I mentioned earlier, like Confucianism, Taoism, they are more of ethical systems than having a concept of God. And as far as the people who are atheists, like Jainism, etc., to those who are agnostic and atheist, they can refer to my video cassette, Is the Quran God's Word? And I gave that earlier also, as well as recently in Bombay a couple of months back, on the 24th of November, on the second day of the peace exhibition in Bombay, The Solution to Humanity, Is the Quran God's Word? If they see this cassette or the talk, inshallah, if the human being is unbiased, with the help of the Quran, I've proved the existence of Allah subhanahu wa ta'ala.